हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, आज हम ऐसे न्यूज़ की चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है। सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, इसने एक और बड़ा कांड कर दिया। मतलब पहला अपना कदम बढ़ा दिया। इसने क्या किया है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है, इस्तीफा दो। तो क्यों ये इस्तीफा मांगने की ओर ये मुद्दा गरमाया? क्या है इसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट? इसके बारे में पूरा बात हम समझेंगे। यदि आप पहली बार यूट्यूब पर हैं मेरे इस चैनल के, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर से जरूर जुड़े दोस्तों। हम डेली ऐसे ही कंटेंट लाते हैं जिसमें आप किसी भी न्यूज़ को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, नीट पेपर लीक विवाद को लेकर शुरू किया अभियान। यानी ये बात कही जा रही है, नीट पेपर जब लीक हुआ तो उसी के विवाद को लेकर ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया। और यही सीजेपी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने, शिक्षा मंत्री का जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके फेलियर को लेकर के क्या किया है? इस्तीफे की मांग की है। देखिए, सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कांग्रेस जनता पार्टी ने सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। यह मांग नीट परीक्षा में गड़बड़ी और कथित पेपर लीक मामले को लेकर शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान के तहत की गई है। यानी ये अभियान ऑनलाइन ही है और इस चीज़ को लेकर के बात कही जा रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें सरकार, शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान की बहुत बड़ी फॉल्ट मानी गई और इनका पहला मुद्दा यही है। सीजेपी की मुख्य मांग क्या है? आइए देखिए, नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हो, यानी हाई लेवल पे जांच हो। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। बच्चे बहुत ही पैसा लगा करके 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरा समय झोंक करके अपना तैयारी करते हैं। उनकी आशाएं उनके साथ, तैयारी के साथ और बढ़ती जाती हैं। लेकिन एक नीट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे वो लीक होता है तो ये क्या होता है? ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, बहुत बड़ा शॉकिंग होता है। पूरी मेहनत को मतलब किसी के द्वारा हड़पने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ तो मैं इनसे सहमत हूँ। नीट परीक्षा अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हो, छात्र के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, बिल्कुल सही है। अब रही शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी, अब ये खुद समझेंगे कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है इस्तीफा दे कि नहीं, या सुधार करें। ये धर्मेंद्र प्रधान जी पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं और यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। सीजीपी के संस्थापक कौन है आपको बताना? सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये अभियान शुरू किया और इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षा व्यवस्था, देखिए, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका क्यों आगे हैं? ये शिक्षा के दम पर ही तो आगे हैं। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वो बहुत बढ़िया है वहाँ पर, इसलिए वो आगे हैं। हमारे यहाँ पेपर लीक हो जाता है, बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे जब उसे हम वक्त वक्त पर क्या करेंगे? उनको हम झटके देते रहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में आपकी मेहनत चोरी हो जाती है, आपकी मेहनत को कोई और चोर ले चले आते हैं। वो तो ऐसे लोग देश संभालेंगे चोरों से, तो कैसे संभाल देश चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक फॉल्ट है और यहाँ पर पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अब ये अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? यह अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि से शुरू किया गया है। शिक्षा, छात्र, युवाओं और आम लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है। ठीक है, रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान हैशटैग चलाया जा रहा है। हैशटैग नीट स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम को लेकर को तो बिल्कुल मैं भी यही सख्त रूप अपनाऊंगा कि भाई सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले।
सीजीपी क्या आपको बताया था ना, ये एक व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक डिजिटल मूवमेंट है ये। इससे एक राजनीतिक व्यंग्य रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल ये कोई आधिकारिक पंजीकृत चुनावी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे देश के जो निर्वाचन आयोग है इनको रजिस्टर्ड किया है और ये कोई मूवमेंट चलाने के लिए इनको अधिकार दे दिया है। ठीक है? वैसे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अच्छा काम करी निर्वाचन आयोग को हमेशा उनको उनसे दिक्कत रहा है। अब देखिए सीजीपी का अब तक का सफ़र देख लीजिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के नाम से पेज और अकाउंट बने। बाद में सुनाया कि भाई एक्स से उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। नीट विवाद पर आवाज़ उठाई और समर्थन जुटाया और अभियान शुरू किया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुख बनाया मुद्दा। तो ये बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन में तो पारदर्शिता होना पड़ेगा। सीजीपी का संदेश छात्रों का भविष्य सबसे पहले। भाई देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति देश में अगर उसके साथ गलत होता है जो खुद पहले से गलत है, तो उस देश के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छे बच्चे जो अभी देश की सेवा करना चाहते हैं, बड़े पदों पे जाना चाहते हैं, जो मेहनत करके आए हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक अन्याय है। ये बहुत बड़ा न्याय है, जो उनके साथ हमें नहीं होने देना चाहिए था। अभी तो मैं सुना कि कई बच्चे ऐसा है कि वो लोग गलत स्टेप उठा लिए पेपर होने के बाद। तो ये चीज़ें मैं सही बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप लोग पेपर लीक हो चाहे ना हो, पेपर अगर लीक नहीं होता तो अच्छी बात है, अगर लीक होता तो आप भी कोई गलत स्टेप कहीं मत उठाइए। जीवन बहुत बड़ा है। सोचिए आपके माँ-बाप हैं, उनका देखभाल करना है भी आप लोगों को। अपने माँ-बाप, भाई-बहन सबका देखभाल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्षेत्र में जाकर कर सकते हैं, तो आप कभी गलत स्टेप मत उठाया करें। कभी गलत स्टेप मत उठाइएगा। आप वीर बनिए, सिस्टम से लड़िए, योद्धा बनिए। आप जब रहेंगे तभी आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। जब आप नहीं रहेंगे तो सरकार सवाल नहीं करेंगे। आप ये करके बहुत गलत स्टेप उठा लेंगे तो आने वाले भविष्य के बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा? नहीं सिस्टम का भाग बन चुके तो लेकिन सिस्टम को सुधार तो सकते हैं। ये कोशिश करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि छात्रों का भविष्य सबसे पहले, राजनीति बाद में। शिक्षा में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। ठीक है? तो ये रहा, ये सीजीपी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके। तो ये मैं यहाँ पे 2 मांगें जो रखी गई ना, नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच हो, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए लोगों पर कार्रवाई हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, ठीक है? और जो बच्चों ने गलत स्टेप उठा लिए हैं, सरकार को चाहिए कि अपनी संविधान उनके साथ रखें, उनसे बात करें, ठीक है? ये चीज़ें हों। और रही बात दोस्तों, देखते हैं क्या करते हैं अभी आगे आगे सीजीपी कांग्रेस जनता पार्टी, अभी इसका क्या क्या मूवमेंट चलता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को न्यूज़ पूरी समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि न्यूज़ से जुड़े रहें, आपको करंट न्यूज़ मिलता रहे, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वाइड से जरूर जुड़िए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।